इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यशपाल कुंडल जी, जो कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनसे सीधे बात करते हैं, मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे और ताज़ा जो हालात हैं उनके बारे में बात करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यशपाल कुंडल, फार्मर मिनिस्टर और कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर से। तो ये मेरे साथ है रजीव खोसला जी। हम दोनों इकट्ठे रहे हैं पैंथर पार्टी में, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी में। और इन्होंने पिछले दिनों भीम सिंह की डेथ एनिवर्सरी थी, जो दिल्ली में इन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। तो खोसला जी का मैं स्वागत करता हूं कि इन्होंने भीम सिंह को याद रखा। भीम सिंह जी एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थी, एक बहुत ही दूरदर्शी नेता थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने एक गिफ्ट भी मुझे जो दिया, जो भीम सिंह का फोटो उस पर है। तो मैं ये कहूँगा कि और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भीम सिंह को स्वर्ग में जगह दे, और जो भी उनके चाहते हैं उनको ये सदमा सहन करने की ताकत प्रदान करे, और जो उनके कदमों द्वारा दिखाए हुए हमें जो रास्ते हैं उसमें हम आगे जाकर लोगों का भला करेंगे, लोगों के लिए अच्छे काम करेंगे। और जो जिस तरह भीम सिंह ने वो उनका ये था कि हक और इंसाफ की जो जंग थी, चाहे राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं कि जिसका हक बनता है उसको हक मिलना चाहिए, अधिकारों की लड़ाई है, तो भीम सिंह भी यही कहते थे कि हक और इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए और गरीबों के लिए हक दिलाने चाहिए। तो आज हम भीम सिंह को याद कर रहे हैं, क्योंकि भीम सिंह एक पर्सनालिटी थी, एक इंटरनेशनल नेता था, और लोगों, खासकर गरीब मजलूमों बेसहारों के वो नेता थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो खोसला जी ने दिल्ली में जो थर्ड डेथ एनिवर्सरी जो है वो इन्होंने बनाई है और लोगों में याद किया। उनकी यादगिरी में इन्होंने अवार्ड वगैरह भी जो है वो दिए। सर, मौजूदा हालात की बात करें, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो उसी लिहाज से मैं बात करूं, पहलगाम के बाद जिस तरह से मौजूदा हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और अब एक डेलीगेशन जो है एक फॉरेन टूर पे गया अपनी चीज़ों को बताने के लिए, इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ रहा है वहाँ जनमानस पर? देखिए, जो पहलगाम में हुआ, हम तो पहले उसकी निंदा करते हैं कि पाकिस्तान को बाज आना चाहिए। इस तरीके की हरकत कभी पाकिस्तान जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और हिंदुस्तान में जो घर में घुसकर उन पर अटैक किया है, जो उग्रवादी मारे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और जो डेलीगेशन भेजा है वो भी मैं कहेंगे कि हर देश में जाकर बताएं कि पाकिस्तान की क्या करतूत है और किस तरीके से ये प्रॉक्सी वार पिछले सालों से चलाए रखा है, वो बंद होनी चाहिए। और पाकिस्तान अगर वो बंद करता है तो फिर उसके साथ बात भी होनी चाहिए, लेकिन आप टेररिस्ट भी भेजेंगे और टाग भी करेंगे, ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकती। बिल्कुल। तो यही मैसेज जो है वो बाहर विदेशों में जो हमारे एमपी साहब लेकर गए हैं, तो वो लोगों को, बाहर के जो कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान की शायद मदद भी कर रहे होंगे या उनकी हिमायत करते होंगे, उनको देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, इसकी जो सहायता जो है वो बंद कर देनी चाहिए। आपको याद होगा जो तुर्की है वो ओपनली उन्होंने पाकिस्तान की मदद की है, ड्रोन वगैरह भेजे हैं, लेकिन जब भूकंप आया तो सबसे पहले हिंदुस्तान में ही वहाँ पर मेडिसिन और दूसरी जो खाद्य पदार्थ वो वहाँ पर भेजे थे। तो हिंदुस्तान जो है वो सेकुलर मुल्क है, सेकुलर कंट्री है। तो हमें उनको ये देखना होगा कि जो टेररिस्ट मुल्क है उसको कभी भी किसी भी तरीके से उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, ताकि ये पूरे वर्ल्ड में जो टेररिस्ट जो है, जो अलगाववादी ताकतें बढ़ रही हैं, जो गुंडागर्दी बढ़ रही है, इस पे विराम लगना चाहिए, ये बंद होनी चाहिए, ताकि पूरा जो हमारा वर्ल्ड है ये अपने चैन से जी सके, पीस से रह सके। तो सर, अब वहाँ लोकल जो कश्मीरी हैं, लोकल जो जम्मू कश्मीर के जो लोकल लोग हैं, उनका किस तरह से रिएक्शन है इन सब चीज़ों को देखते हुए? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं इसके लेकर जो पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने अटैक किया है। और अब जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अभी बिल्कुल चैन है। मैं कहता हूं कि पूरे लोगों को मैसेज दूंगा कि जो हमारे टूरिस्ट आते थे वो आएँ, हम उनका वेलकम करेंगे। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, मौसम बड़ा फेवरेबल है और साजगार है। तो
तो मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये कभी कभार ये हादसे हो जाते हैं 2, 4, 10 साल के बाद, अदरवाइज बिल्कुल पीस है। और लोगों को कहेंगे, टूरिस्ट को कहेंगे, जितने भी वो देशी विदेशी जो टूरिस्ट रहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है। और सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर भी बिल्कुल ठीक है, और जम्मू कश्मीर के लिए वो आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य मंत्री जी से, पूर्व मंत्री जी हैं, उनसे मुलाकात हुई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई है आज? यही संदेश कि आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री हैं पशुपालन विभाग से, और आज इनका दिल्ली आना हुआ, आज 2 दिन से थे, तो आज इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। और जैसा कि हमने जो भीम योद्धा अवार्ड जो प्रोफेसर भीम सिंह जी की याद में हमने तीसरी पुण्यतिथि पे सभी को दिया, तो वह अवार्ड हमने आज आदरणीय यशपाल कुंडल जी को भी दिया। प्रोफेसर भीम सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पर आप भी चल रहे हैं, हम भी चलें, और सभी उसी रास्ते पे चलें। राजनीति अलग चीज़ है, मगर प्रोफेसर भीम सिंह जी ने, जैसे आपने बताया, हक और इंसाफ की जंग, वही हमने मुहिम यहाँ चला रखी है, न्याय व अधिकार की जंग, आओ मिलकर लड़े आप और हम। बाकी आपने पहलगांव अटैक का जिक्र फिर हुआ, 22 अप्रैल को पहलगांव अटैक हुआ। अभी कुछ ही अगले महीने अमरनाथ यात्रा आरंभ है। बिल्कुल। अमरनाथ यात्रा पे जो वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो सारे मुस्लिम हैं, जो हिंदुओं की सेवा करते हैं, जो हिंदुओं की सेवा करते हैं। हजारों घोड़े वाले, बिल्कुल, हजारों जो पिट्ठू, हजारों दुकानें। हालांकि लंगर लगता है, मगर दुकानों की भूमिका भी बहुत ज़रूरी है। लंगर पे जाने वाला, पहुंचने वाला सामान, वो सारा का सारा मुस्लिमों द्वारा पहुंचाया जाता है। मैं कल सदर बाज़ार में बैठा था, जहाँ से लंगर के लिए जो वहाँ पंडाल लगते हैं उनका सामान जाता है। वहाँ बात चल रही थी, कहते हैं जी करोड़ों रुपए का सामान जब अमरनाथ यात्रा समापन होती है उसके बाद वो सब वैसे ही छोड़ के आ जाते हैं। तो किसके पास जाता है? वहाँ के जो बाशिंदे हैं, घोड़े वाले, खच्चर वाले, दुकान वाले। तो ये उन आतंकवादियों को सोचना चाहिए। उन्होंने हिंदू, मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने हिंदुओं को गोली से मारा, मगर मुसलमानों को जीते जी मार दिया। उनकी रोजी रोटी ख़त्म कर रहे हैं। जिस प्रकार अमरनाथ यात्रा में उनकी कमाई होती है, उस पर कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं फिर निवेदन करूंगा कि पाकिस्तान के मुसलमानों को, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दो, और बस यही कहना चाहेंगे। और दूसरी बात, जो आज हमारा डेलीगेशन विदेश में जा रहा है, ये यूएन किस लिए बना हुआ है? ये यूएन का काम है सभी जगह कंट्रोल करना, कैसे करना। क्या भारत वहाँ जाके सबको बताएगा? नहीं, ये यूएन का काम है। नहीं तो यूएन को बंद कर दिया जाए, भारत को पावर दे दी जाए, पूरे राज्यों को संभाल लेंगे, पूरे प्रदेशों को संभाल लेंगे। यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।